हेलो एवरीवन, आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो मकर संक्रांति का त्यौहार है नज़दीक और सबके घरों पे ज़रूर ये लड्डू बन रहे होंगे। जो लोग नहीं बना पाते हैं उनके लिए ये रेसिपी मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले ले लेना है हमें हाफ केजी तिल। यहाँ पर आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, इसके जगह 1 पाव या 1 कप का भी बना सकते हैं। मैं यहाँ हाफ केजी तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये सफ़ेद तिल है, धुला हुआ है, एकदम साफ़ है। अगर आप छिलके वाली तिल का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो गंदी होती है तो उसे आप एक बार धो करके धूप में ज़रूर सुखा लें। यहाँ पर जो है फ्रेश तिल है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे कढ़ाई में डाल रही हूँ और गैस को इसे मीडियम फ्लेम पे रख करके भून ले रही हूँ। तिल को जब आप भुनेंगे तो आप देखेंगे ये सफ़ेद से थोड़ा थोड़ा इस तरह के कलर में बदल गया है, मतलब कि ये भुन गया है। आप इसे लगातार चलाते रहें वरना नीचे से जल भी सकती है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब ये हल्का कलर चेंज हो जाए तो मतलब कि तिल रेडी है। तो तिल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन बी जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो आप जो है सर्दियों में जी भर के तिल खा सकते हैं। यहाँ पर जो है तिल भुन चुका है और अब मैं यहाँ पर बादाम डाल रही हूँ। बादाम जो है 1 पाव है, 250 ग्राम। तो इसे भी बस भून लेना है जब तक कि इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए। जब आपको इस तरह से दिखने लगे कि अब ये पक चुका है तब आप इसे निकाल लें और इसके छिलके को छुड़ा लें। अब यहाँ पर हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी। तो यहाँ पर मैं गुड़ ले रही हूँ, खजूर गुड़, जो कि ये खजूर से बना होता है, खजूर के पेड़ से, और इसे तोड़ ले रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ और इसे मेल्ट कराना है, उसके बाद इसे पकने देना है। मार्केट में बहुत तरह के गुड़ मिलते हैं जिनका टेस्ट अलग होता है, कलर भी अलग होता है। ध्यान ये रखिएगा कि गुड़ जितना सफ़ेद होगा वो उतना ही नुकसानदायक होगा, यानी कि उसे उतना ही केमिकल डाल करके साफ़ किया गया होगा। तो गुड़ जितना डार्क हो उतना अच्छा है। तो ये टिप आप ज़रूर याद रखिएगा कि गुड़ हमेशा डार्क वाली लेना है, चाहे वो कितना भी महंगा मिले, वही हमारे शरीर के लिए बेहतर है। यहाँ पर जो है मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जितना तिल है उतना ही गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। साथ में मैंने बादाम भी लिया है, तो बादाम के लिए भी गुड़ थोड़ा डालना पड़ता है। तो उस तरह से यहाँ पर हाफ केजी और 1 पाव बादाम है, तो उतना मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो गुड़ जो है हमेशा तोड़ कर के लिए, उससे जल्दी गुड़ मेल्ट होगा और पकने में उससे जल्दी आसानी होगी पकने में। तो यहाँ पर गुड़ को है जो मैंने तोड़ कर लिया था, तो अब ये पिघल रहा है धीरे धीरे। प्रॉपर टाइम जो है गुड़ के पिघलने का और पूरा पक जाने का लगभग 10 से 15 मिनट है। और बीच में आप इसे चेक ज़रूर करते रहिएगा, कहीं ये ज़्यादा कुक हो गया तो फिर आपके जो लड्डू बनेंगे वो बहुत सख्त हो जाएंगे, और ये कम पकेगा तो लड्डू जो है एकदम से चुई रहेंगे। जब आप इसे दांत से तोड़ेंगे तो आपके दांत में वो लटकेगा। तो ना तो हमें लटकने वाला चाहिए, ना ही एकदम से सख्त वाला चाहिए, हमें बीच बीच वाला चाहिए। तो गुड़ को कितना पकाना है इस बात का ध्यान ज़रूर रखना होगा। बचपन में जब मेरी माँ इस तरह से बनाया करती थी मकर संक्रांति पे, तो हम लोग बैठ करके देखा करते थे कि मम्मी किस तरह से बना रही हैं। आज तो मम्मी अपने घर पे पता नहीं बना रही है कि नहीं बना रही है, लेकिन मैं उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को याद करके मैं खुद बना रही हूँ, ताकि जैसे मम्मी बनाया करती थी बस उसी तरह से मैं भी बनाऊँ और उनकी तरह ही परफेक्ट लड्डू बन जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब जो है यहाँ पर गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब इसमें अच्छे से उबाल आनी है। तो जैसे जैसे ये झाग बनता जाएगा और आप इसे चलाते रहें ताकि गुड़ नीचे से ज़्यादा ना पके, और फ्लेम जो है एकदम लो रखिएगा, वरना गुड़ जो है बहुत तेज़ी से पक जाएगा और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर गुड़ को चलाते रहना है ताकि इसमें नीचे से ना पके। और जैसे ही झाग ऊपर ऊपर बनने लगे, मतलब कि अब आप इसे चेक कर सकते हैं एक कटोरी में पानी रख करके। तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तब तक मैं बताती हूँ तिल से बनी चीज़ें खाने में कितनी स्वादिष्ट होती हैं, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, और ये सर्दियों में खाने से इसमें ना गर्माहट बनी रहती है। ये दिल और दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और इससे हड्डियाँ भी मजबूत होती है, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा अच्छा रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने एक बार चेक किया तो ये उतना अभी नहीं सटल हुआ है। गुड़ को पानी में डालते ही वो फैल गया, वो जब अच्छे से बंधने लगता है तब जाके गुड़ पक जाता है। तो इस तरह से आप गुड़ को पानी में डाल करके चेक भी कर सकते हैं, और जब तक नहीं पका हो तब तक आप इसे 1-2 मिनट और पकाएं। ऐसे कर करके आप चेक कर करके ही पकाएं।
तिल को जो है सर्दियों का सुपर फूड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 6 जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आयरन, मैग्नीशियम ये सब तो होता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया। और तिल की तासीर जो है गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसे खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। तो ये हमारे दिल दिमाग के लिए भी अच्छा है, मैंने बताया ही आपको पहले। अब यहाँ पर जो है इसका लड्डू बनाइए और महीनों भर स्टोर करके रखिए और खाते रहिए। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तिल, गुड़, बादाम। बादाम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके फ़ायदे मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना फ़ायदा है कि आप बस इसे बना करके रख लीजिए और हमेशा खाइए। अब जो है देख सकते हैं थोड़ा झाग बनते बनते ये गाढ़ा होने लगा है। तो अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए इलायची कूट करके डाल रही हूँ। फ्रेश इलायची यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और जो है यहाँ पर घी डाल रही हूँ मैं। घी आप ठंडी में ऐसे जम जाती है तो आप पहले से मेल्ट कर ले या फिर इस तरह से डाल दें 1 चम्मच घी। इससे जो है शाइन आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। घी अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अब जो फ्लेवर मैंने ऐड किया है वो भी आपको पसंद हो इलायची का तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं गुड़ का जो चाशनी है वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। इसे और थोड़ी देर पकाना है और आप इसे लगातार चेक करते रहेंगे, जिससे कि आपकी जो चाशनी है वो एकदम कड़क नहीं बनेगी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो गुड़ के पकने की टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर जो है गुड़ जो है थोड़ा पक चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 कटोरी में पानी ले रही हूँ फिर से मैं, और इसमें गुड़ की कुछ बूंदें डालेंगे। जैसे ही थोड़ी देर छोड़ेंगे वो गुड़ जो है नीचे जा कर के बैठ जाएगा और जब आप इसे निकालेंगे तो आसानी से वो निकल आएगा। तो यहाँ पर सॉफ्ट बॉल जितना हमें चाहिए, मतलब कि ये थोड़ा लचीला होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल जैसा नहीं होना चाहिए। जब हम इसे बांध दे इस तरह से तो ये एकदम टक टक वाली आवाज़ वाली नहीं चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट यहाँ पर चाहिए। अगर आप टक टक आवाज़ वाली तक करते हैं तो वो जो है आपका सख्त बनेगा। अब यहाँ पर जो हलवाई वाले सीक्रेट होते हैं वो मैं ऐड की हूँ। यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से बेकिंग सोडा, जिससे कि आपके जो लड्डू है वो सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड नहीं होंगे। तो अगर आप ये डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सोडा डालने से आप देख सकते हैं गुड़ जो है एकदम लाइट हो जाता है, कलर इसका हल्का हो जाता है। और अब आप इसमें तिल डालें, गैस को बंद कर दें, गैस पे ही रखें। अगर आप इसे बाहर रख देंगे तो ये तुरंत से ठंडा हो जाएगा। और मैंने जो गलती करी वो आप मत करिएगा, सब कुछ एक साथ मत डालिएगा। आप इसे थोड़े थोड़े बैचेस में कर के बना सकते हैं। एक साथ डालने से हुआ ये कि ये जल्दी ही ठंडा हो गया और बाद में इसे बांधने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो गलती करी है वो गलती आप मत करिएगा। यहाँ पर थोड़े गुड़ और तिल, बादाम को अलग से आप मिक्स करिएगा गरम कर के चाशनी को, जैसे मेरी मम्मी किया करती थी। तो मैं वो चीज़ भूल चुकी थी, इसलिए मैंने एक बार में ही सब डाल दिया, जैसे और वीडियोस में सब लोग करते हैं। और फिर मुझे बांधने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं अकेले बांध रही थी, तो अकेले ये नहीं होने वाला है। अगर आपके पास 4-5 लोग हैं तो आप एक साथ मिल कर के बांध सकते हैं। अब हाथ पे घी लगाना है या फिर ठंडा पानी, और इसे आपको जल्दी जल्दी से रोल कर लेना है। या फिर आप यहाँ पर 1 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेज़रमेंट करने के लिए होता है 1 टेबल स्पून। उससे आप इस तरह के लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं किसी तरह से, क्योंकि बाद में ये ठंडे हो गए थे तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस बात से बचने के लिए आप इस तरह का गलती ना करें। और जब ठंडे हो जाए और ना बंधे तो आप फिर से इसे गैस पर चढ़ाएं एकदम लो फ्लेम पे, और फिर उसी पे ही रख करके आपको फटाफट से इसे बांधना है। ये रही टिप। अब आप लड्डू ज़रूर बना लेंगे। और एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। बाय।